हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। अब यहाँ पर आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करते हैं क्योंकि हम ये टॉपिक देखने वाले हैं बीए फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, वर्टिकल साइंस। हम बात करते हैं पेपर की, तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपको बता रहे हैं और यहाँ पर शुरू क्या करें तो वो समझ लीजिए। हम यहाँ पर समझने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के जो उपागम है, अध्ययन के उपागम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के जो उपागम है, उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण। क्या होता है? दृष्टिकोण। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने के जो दृष्टिकोण है, उपागम है, वो देखने वाले। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के जो उपागम है, दो उपागम है। पहला जो है आदर्शवादी, आदर्शवादी उपागम। ठीक है। दूसरा है यथार्थवादी उपागम, यथार्थवादी उपागम। इस तरह से ये दो दृष्टिकोण, दो उपागम है हम समझने वाले हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने के जो नजरिए, दृष्टिकोण है, उपागम है, वो दो हैं, आदर्शवादी और यथार्थवादी। देखिए, अब इन दोनों के बारे में आपको बताएं तो सिंपल सा समझ लेना कि उपागम को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो विचार होता है ना, उसी विचारों से दृष्टिकोण बनता है। क्या बनता है? दृष्टिकोण। और यही जो दृष्टिकोण है वो उपागम को बनाते हैं। तो दृष्टिकोण मतलब उपागम, उपागम मतलब दृष्टिकोण। तो एक तो ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब बात करते हैं आदर्शवादी उपागम और यथार्थवादी है क्या। तो देखिए, सीधे सीधे हम यहाँ पर बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का, जानने का, अध्ययन करने का जो आदर्शवादी उपागम है, उसकी शुरुआत होती है 18वीं सदी से। अब ये तो आपको पता लग गया कि आदर्शवादी उपागम है, इसकी शुरुआत 18वीं सदी से होती है। अब जानना ये है कि ये है क्या, आदर्शवादी उपागम है क्या। तो देखिए, हम यहाँ पर ये समझाते हैं कि आदर्शवादी उपागम में क्या होता क्या है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्श नजरिया अपनाया जाता है। कैसा नजरिया अपनाया जाता है? आदर्श नजरिया। अब कहेंगे सर आदर्श नजरिए का मतलब, तो आदर्श नजरिए का मतलब है कि ये नैतिकताओं से जुड़कर, नैतिकताओं से जुड़कर नैतिकता से जुड़कर हिंसा से दूर, नैतिकताओं से जुड़कर हिंसा से दूर, या हम बात करें युद्ध से परे विश्व के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करने की बात करता है। या एक इसका ध्येय वाक्य है ना, वो नोट कर लीजिए।
ध्येय वाक्य क्या है इसका? ध्येय वाक्य मतलब है कि ये किस विचार को ध्यान में रखते, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया। ये दृष्टिकोण नैतिकताओं से जुड़कर हिंसा से दूर, युद्ध से परे, विभिन्न देशों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करने की बात करता है। और इसका ध्येय है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये संघर्ष की बात न कर सहयोग की बात करता है। संघर्ष की बात न कर सहयोग की बात करता है कि विश्व में सभी देश हैं वह नैतिकताओं को अपनाएं, आदर्श सोच के साथ एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाए। इसके लिए उसे हिंसा और युद्ध से तो पूरी तरह से दूर रहना होगा। ठीक है, इस तरह से हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा ही विकास संभव है। और इम्पोर्टेंट चीज और निकल लेते हैं, ये नोट कर लिया आपने? ठीक है, देखिए आगे बताता हूँ इसी के बारे में। और आगे देखिए, आदर्शवादी जो ये दृष्टिकोण है, इसी दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है वो संस्थावादी दृष्टिकोण संस्थावादी यानी संस्थाओं को ध्यान में रखता है और उसी के संबंध की बात कर रहा है। तो ये दृष्टिकोण संस्थावादी और विधिवादी अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर और इम्पोर्टेंट जो आपको जानना है इसमें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समाधान के लिए, जटिल समस्याओं के समाधान के लिए ये शक्ति की राजनीति से दूर रहने की बात कर रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की राजनीति से दूर रहने की बात करता है कि भी दो देश शक्ति आएंगे तो संघर्ष होगा, तो फिर नजरिया बदलना होगा। तो ये कह रहा है कि विश्व के मध्य जो संबंध है वह सहयोगी होने चाहिए और इसके लिए शक्ति की जगह सहयोग का रास्ता अपनाया जाए और संबंधों में नैतिकता हो और सोच कैसी हो, आदर्श। तो आदर्श सोच के तहत और ये नीतियों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं आदर्शवादी उपागम कहलाता है। समझ में आ गया ये? इसलिए आदर्शवादी दृष्टिकोण राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर केवल एक साधन मानता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण है वह राजनीति को क्या मानता है? साधन। राजनीति एक साधन है जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर और आदर्शवादी बनाया जा सकता है। समझ आ गया? चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो ये दृष्टिकोण मूल रूप में सहयोग, नैतिकता, आदर्श पर टिका हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय लोकमत की बात करता है, या इसके अलावा बात करें विश्व संघवाद या विश्व सरकार की बात करता है। विश्व संघवाद की बात करता है और चाहता है कि शांति और न्यायपूर्ण व्यवस्था का विकास हो। क्या चाहता है?
शांति एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था का विकास हो। समझ में आया जो मेरे समझाने का तात्पर्य यहाँ पर है। यानी ये चाहता है, क्या चाहता है देखो, शांति और न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो इसके लिए तरीके भी शांति के अपनाने की बात करता है। और देखिए इस नजरिए की आलोचना करते हैं हम, यानी क्या ये नजरिया आज के समय अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में काम आ रहा है, तो इसके आलोचनात्मक पॉइंट को भी देख लें। आलोचना देखिए, आलोचना से हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दृष्टिकोण की आलोचना ये की जा रही है क्योंकि सभी राज्य बल और सैनिक शक्ति को छोड़ के नैतिक सिद्धांतों का पालन करे तो भविष्य में ऐसा कोई नजर नहीं आता है। मतलब कोई भी देश शक्ति या शस्त्र को त्याग करने को भविष्य में तैयार नहीं है, क्योंकि सभी शक्ति की राजनीति से संचालित है। सबको शक्ति चाहिए और इसलिए वो शस्त्र को तो इम्पोर्टेंस देंगे। जबकि देखो आज के समय हर देश शक्ति चाहता है, पता है, हर देश को ताकतवर बनना है, तो इसके लिए उसे शक्ति प्राप्त करनी होगी। लेकिन आदर्शवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि शक्ति की राजनीति से दूर रहो, शांति। लेकिन पॉसिबल नहीं है कि भाई शांति के सहारे जिंदगी गुजर जाए। इसके अलावा आदर्शवादी दृष्टिकोण में हिंसक शक्तियों के दमन का विरोध किया गया है। लेकिन नोट कर लीजिएगा कि संघर्ष के बिना शक्ति संभव नहीं, क्योंकि शक्ति प्राप्ति के बिना हितों की पूर्ति संभव नहीं। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि हर देश अपने मतलब के लिए कार्य करता है। जब उसका मतलब पूरा नहीं होगा तो भी मतलब तो काम कर नहीं सकता। यानी एक देश जहां उसका मतलब है वही काम करेगा। तो अब उसको पता है कि अगर मेरे पास शक्ति होगी तो दूसरे लोग मेरे को नमस्कार करेंगे या मुझे कुछ की चीजें देंगे। बिना शक्ति संपन्न के कोई उसे नहीं बुला सकता। तो एक देश को अपने हितों की पूर्ति करने के लिए शक्तियों से संबंध जोड़ना होगा और शक्ति के लिए संघर्ष करना होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के किसी को तख्तोताज नहीं मिलते हैं। बिना संघर्ष के किसी के तख्तोताज नहीं मिलते हैं और संघर्ष जरूरी है। लेकिन आदर्शवादी दृष्टिकोण संघर्ष को नहीं मानता, लेकिन संघर्ष तो अति आवश्यक है। इसके अलावा देखा जाए तो इस सिद्धांत के अनुरूप नैतिक सिद्धांतों के पालन की आशा भ्रम है। नैतिकता की बात पर बल दिया है, जो कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भ्रम के समान प्रतीत होती है। समझ में आ गया?
इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के जो उपागम है, एक उपागम समझा दिया है, इसी वे पे समझ में आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्शवादी उपागम, इसकी आलोचना भी जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और पुनः मिलेंगे आपसे अगली क्लास। थैंक यू।